आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज पे ये फ्रिक्शन पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है और ऑप्शंस को पढ़ के हमें हिंट मिलती है कि हमको बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन, अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन और हमको रोलिंग फ्रिक्शन में डिफ्रेंशिएट करना है, या ये कह लीजिए कि इनमें से ग्रेटर और छोटे चीज़ कौन सी है, ऐसे इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन के लिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको ग्राफ की हेल्प से समझा सकूँ। देखिए, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है हमारे पास में। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, हम जानते हैं यहाँ पे मैं फ्रिक्शन की वैल्यू प्लॉट करूँगा अलोंग द वाई एक्सिस, और स्टैटिक फ्रिक्शन हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब आपकी बॉडी का रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है। जी ध्यान रखेंगे, मैं रिलेटिव मोशन टर्म यूज़ कर रहा हूँ, मैं मोशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इस ग्राफ की। वाई एक्सिस पे मैं फ्रिक्शन प्लॉट करूँगा और एक्स एक्सिस पे आप कह लीजिए होगा मेरा अप्लाइड फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स को ही रेजिस्ट करता है फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज़ होता है और एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, जिसको हम सब जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के टर्म्स में। लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लीजिए या एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ये वैल्यू हो गई। इसके बाद फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर सकता। तो इसके बाद क्या होता है, बॉडी में रिलेटिव मोशन आ जाता है। जैसे कि मैंने आपसे बात की काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो ये वैल्यू थोड़ी सी ड्रॉप करती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो ये पीक के बाद वाला आपका पार्ट जो है, ये आपके काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन वाला ये पार्ट है। पीक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये पीक से लेके यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन आपकी, ये पूरी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अगर हम बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने की, तो ये बात ऑब्वियस ही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन पार्ट सबसे बड़ी वैल्यू है। काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा नहीं हो सकता। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा काइनेटिक से बड़ा ही होगा। अब अगर हम बात कर लें तीसरे पार्ट पे, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन पे, तो रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता ही होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन तो सबसे लीस्ट क्वांटिटी होती है। इसका इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं बॉल बियरिंग्स के फॉर्म में। मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सल है, मैंने एक्सल के चारों ओर बॉल बियरिंग्स लगा दी और फिर मैं इस एक्सल को यूज़ करूँगा। तो ये जो बॉल बियरिंग्स हमारे पास रहती हैं, ये बहुत ही कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है इस मैकेनिज़्म के रोटेशन पे। बॉल बेरिंग्स रोलिंग फ्रिक्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए सरफेस है, इस पर मैंने कुछ स्फेरिकल चीज़ रखी हुई है। इस स्फेरिकल चीज़ का अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ध्यान देंगे, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक सिंगल पॉइंट होता है, एक सिंगल पॉइंट। तो सरफेस एरिया जो दोनों बॉडी का कांटेक्ट में है वो बहुत ही मिनिमल है, सिर्फ एक पॉइंट जितना ही इनका एरिया ऑफ कांटेक्ट है। इसी रीज़न के कारण रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है मैग्नीट्यूड में। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन से भी बहुत बहुत कम होता है। हेंस ये ऑर्डर हमारे पास एनालिसिस के बाद अवेलेबल है। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन कंपेयर करें तो डी ऑप्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है। हेंस करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।